हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी, जिन्हें बाद में मनोज कुमार के नाम से जाना गया, उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये एक खूबसूरत शहर था जो बंटवारे से पहले भारत के बीचों बीच बसा था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका बचपन देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उथल-पुथल वाली घटनाओं से बहुत प्रभावित था। 1947 में भारत के विभाजन ने परिवार को अपना पैतृक घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वे दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने अनगिनत शरणार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच अपना जीवन फिर से बनाया। विस्थापन के अनुभव और स्वतंत्रता सेनानियों से सुनी गई बलिदान की कहानियों ने युवा हरिकृष्ण पर एक अमिट छाप छोड़ी। आगे चलकर यही शुरुआती अनुभव उनके विश्व दृष्टि को आकार देने वाले और उनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम जगाने वाले थे। आगे चलकर यही प्रेम उनके सिनेमाई काम की एक खासियत बन गया। हरिकृष्ण सपनों के शहर बॉम्बे, अब मुंबई में एक्टर बनने की ख्वाहिश लेकर पहुंचे। उन्होंने फिल्मिस्तान स्टूडियो के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया और सिनेमा की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की ठान ली। 1957 में 20 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म फैशन से शुरुआत की। उन्होंने 1949 की फिल्म शबनम में दिलीप कुमार के किरदार से प्रेरित होकर मनोज कुमार नाम अपनाया। नाम बदलना उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में से एक के रूप में विकसित होते देखा। फिल्म इंडस्ट्री में मनोज कुमार के शुरुआती साल हिट और मिस का मिश्रण थे। वे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए, धीरे धीरे अपने काम को निखारा और फिल्म निर्माण की बारीकियों को सीखा। 1960 में कांच की गुड़ियां और 1961 में पिया मिलन की आस जैसी फिल्मों ने उनके अभिनय कौशल और दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। हालांकि यह 1962 का रोमांटिक ड्रामा हरियाली और रास्ता ही था जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। माला सिन्हा के साथ उनकी यह फिल्म जबरदस्त हिट रही। इसने मनोज कुमार को एक भरोसेमंद स्टार के रूप में स्थापित किया और हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनके उदय का मार्ग प्रशस्त किया। 1965 में शहीद की रिलीज के साथ मनोज कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन और बलिदान पर आधारित इस बायोपिक ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। भगत सिंह के रूप में मनोज कुमार का दमदार अभिनय, उनका देशभक्ति का जोश और फिल्म का भावपूर्ण संगीत पूरे देश में छा गया। शहीद एक जबरदस्त हिट फिल्म बन गई, जिसने मनोज कुमार को न केवल एक स्टार बल्कि एक घटना के रूप में स्थापित किया। इस फिल्म ने लाखों लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाई और भारत कुमार के रूप में मनोज कुमार की छवि को मजबूत किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान से प्रेरित होकर मनोज कुमार ने 1967 में उपकार लिखी और निर्देशित की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने देशभक्ति, बलिदान और कृषि के महत्व के विषयों को दिखाया। मनोज कुमार ने भारत की भूमिका निभाई, एक सैनिक जो किसान बनने के लिए घर लौटता है, जो राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता के फिल्म के संदेश का प्रतीक है। उपकार एक और जबरदस्त सफलता थी, जिसने देश की आवाज के रूप में मनोज कुमार की स्थिति को और मजबूत किया। भाग 6, दुनिया को जोड़ना, मूल्यों को बनाए रखना, पूरब और पश्चिम। 1970 में मनोज कुमार ने पूरब और पश्चिम का निर्देशन किया और उसमें अभिनय किया। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक अंतरों को दिखाया। फिल्म भारत नाम के एक युवक की यात्रा को दिखाती है, जो पश्चिम की यात्रा करता है और एक विदेशी भूमि में अपनी भारतीय पहचान को बनाए रखने की चुनौतियों का सामना करता है। पूरब और पश्चिम ने पश्चिमी संस्कृति के सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करते हुए भारतीय मूल्यों और विरासत का जश्न मनाया। फिल्म के देशभक्ति के विषयों ने इसके मनोरंजन मूल्य के साथ मिलकर दर्शकों को प्रभावित किया और इसे मनोज कुमार के शानदार करियर में एक और सफलता दिलाई। भाग 7, रोटी कपड़ा और मकान, आम आदमी के संघर्ष। 1974 में मनोज कुमार ने रोटी कपड़ा और मकान का निर्देशन और अभिनय किया,
यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने भारत को परेशान करने वाले सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को दिखाया। फिल्म ने गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहे एक नए स्वतंत्र राष्ट्र में आम आदमी के संघर्षों पर प्रकाश डाला। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और जीनत अमान सहित अपने दमदार संदेश और शानदार कलाकारों के साथ रोटी कपड़ा और मकान एक बड़ी हिट बन गई। फिल्म ने एक फिल्म निर्माता के रूप में मनोज कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे साबित हुआ कि वे प्रासंगिक सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हुए दर्शकों का मनोरंजन भी कर सकते हैं। भाग 8। देशभक्ति में गढ़ी गई विरासत, पुरस्कार और सम्मान। अपने शानदार करियर के दौरान मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए पहचाना गया। 1992 में कला के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें सिनेमा में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान एक फिल्म निर्माता के रूप में उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है, जिन्होंने अपने अनोखे देशभक्ति सिनेमा से पीढ़ियों का मनोरंजन और प्रेरणा दी। भाग 9। भारत कुमार, एक स्थायी विरासत, एक कालातीत प्रेरणा। भारतीय सिनेमा और समाज पर मनोज कुमार का प्रभाव निर्विवाद है। उनकी फिल्मों ने लाखों दर्शकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा की। उन्होंने प्रगति और एकता के लिए तरस रहे एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की आकांक्षाओं को आवाज दी। आज भी उनकी फिल्में दर्शकों को प्रेरित और प्रभावित करती रहती हैं। उनके गीत, जो अक्सर देशभक्ति के जोश से ओतप्रोत होते हैं, राष्ट्रीय गौरव के गान बन गए हैं। मनोज कुमार, अभिनेता, फिल्म निर्माता, देशभक्त, हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में भारत कुमार के रूप में अंकित रहेंगे। भारत के बेटे, जिनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।